रहीम सलामुन अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाजरीन, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। एक बार फिर से इंडिया आगे बढ़ेगा, एक बार फिर से हम दौड़ लगाएंगे। कंपटीशन एग्जाम होंगे, स्कूल्स खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, हमारे इंस्टीट्यूट खुलेंगे, जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं। कुछ दिनों के लिए बंद हो गए हैं, हालात ठीक नहीं है। हर कोई इस बीमारी से अपने आप को बचाना चाहता है और इंशाअल्लाह हम सब बचेंगे और इस बीमारी का इलाज भी जल्द से जल्द जरूर निकलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते आप तमाम नाजरीन की हमेशा से मदद करते हुए आया है कि आप अपनी फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को आप संवार सकते हैं। 2 महीने, ढाई यानी तकरीबन ढाई महीने से ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हो रहा था, क्योंकि लॉकडाउन था पूरी तरीके से। लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए हमने सोचा कि ये वक्त सही है और आपको गाइड किया जाए, तो हम सर को, जनाब एस एम रजा सर को ऑनलाइन हमारे साथ वो जुड़ेंगे और वो आपको राय देंगे, मशवरा करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं ताकि हम आपसे जुड़े भी रहें और आपके सवाल के जवाब भी आप तक पहुंचाए जाएं। तो जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, हम अपने घर में महफूज हैं और स्टे होम, स्टे सेफ, ज़्यादा बाहर ना निकलें अगर ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की अपील है और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन बताई गई है उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद है, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो रूल्स और सिस्टम्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी हाँ नाज़रीन, चलिए हम मुलाकात करते हैं। बड़े दिनों के बाद हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, फैकल्टी मैथ सलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब एस एम रजा सर, जो हर हफ्ता हमारे प्रोग्राम में आते थे। आप तमाम नाजरीन उनसे सवालात करते थे, लेकिन अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर कोई सवालात होंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं जनाब एस एम रजा सर से। सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को सलामुन अलैकुम। और आपसे मुलाकात करके बेहद ही खुशी महसूस हो रही है जी। और परवरदिगार आलम से दुआएं हैं कि आप सेहतमंद रहें और साथ साथ तमाम स्टूडेंट और तमाम नाजरीन जो चैनल विन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए दुआएं कि वो इस परेशानी की दौर से जल्दी निजात पा लें इंशाल्लाह, इलाही आमीन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ आप ऑनलाइन हैं, क्योंकि कई सवालात भी थे वो भी करना है और साथ ही साथ बच्चों को कुछ गाइड भी करना है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं पूछना चाहूँगा कि तकरीबन 3 महीना पूरे होने वाले हैं, सारे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट थे वो भी बंद हैं। ये सारे सवालात हैं बच्चों के, जिससे मुतालिक आपसे सवालात करने हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा है लॉकडाउन का, ये कैसा रहा? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नया सीखने का मौका मिला, एक मतलब दुनिया ने एक नया चेहरा देखा? नो डाउट। और किसी ने इस बात की जरा भी किसी के जहन में शान गुमान नहीं था कि इस तरह का मौका इंसान की जिंदगी में आएगा। लॉकडाउन के बारे में पता भी नहीं था कि 10 दिन का है, 1 महीने का है, अब 2 महीने और तीसरे महीने में भी हम लोग आ गए। और आने वाले वक्त में कब जाके सारी चीजें नॉर्मलाइज होंगी उसका भी पता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को, हाइजीन को हमेशा जैसे बताया जा रहा है, सैनिटाइज करना, हाथों को साबुन से धोना, खाना प्रॉपर टाइम पे खाना, नींद प्रॉपर तरीके से लेना, और जो सबसे अहम है अपने इम्यूनिटी लेवल को मजबूत रखना। तो बच्चों से मैं कहूंगा कि टाइम पे खाए पिए, प्रॉपर नींद लें, फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेशन के साथ रहें। और बच्चों से एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान रखें आप कि आपके पेरेंट्स बहुत बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। आपको एक अच्छे बच्चे की तरह से, एक अच्छी औलाद की तरह से अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है और उनकी तमाम परेशानियों में उनके साथ खड़े होने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। बिल्कुल। और जो साजिद साहब, जाहिर सी बात है किसी भी चीज में आप अगर पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो चीजें वहां आपको पॉजिटिव आनी या दिखनी शुरू हो जाती हैं। निगेटिविटी से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर का हौसला, आपकी सोच निगेटिव होती जाती है और आपके अंदर की ताकत जो है वो कम होती जाती है। तो जब हमारे सामने भी ये सिचुएशन आई और लॉकडाउन मैंने सुना
थोड़ी देर के लिए मुझे भी बेहद परेशानी महसूस हुई, लेकिन विद इन अ मिनट मैंने अपने जहन को बताया कि इंसान को हमेशा टफ टाइम में ही अपने आप को निखारने का मौका मिलता है। हो सकता है अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने टैलेंट को और अपने अंदर के लियाकत को और नर्च करूं और उसको मजबूत करूं और टफ सिचुएशन में बाहर निकल के आने की कोशिश करूं, क्योंकि जब टफ सिचुएशन में आप सर्वाइव कर जाते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बेहद ईजी हो जाता है। और इस जमाने में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने हमारे जिंदगी के लिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं साजिद साहब, अगर उससे हम लोग सबक लें तो बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में अच्छी ला सकते हैं। आप देखें, डॉक्टर्स को आप देखें, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को छोड़ के दूसरों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाना। एम्बुलेंस के ड्राइवर्स देख लें, नर्सेस देख लें, मेडिकल स्टाफ्स को देख लें, सफाई करने वाले लोगों को देख लें, इसके अलावा बहुत सारी एनजीओ के लोगों को देख लें जो डोर टू डोर जाके लोगों का खाना लोगों ने पहुंचाने का काम किया है, चलते हुए रास्ते में लोगों की मदद की है। बिल्कुल, ऐसे लोगों ने भी हम लोगों को जिंदगी जीने का बहुत सारा तरीका सामने दिया है। तो कोरोना ने डिफिकल्टी तो सामने पैदा की, लेकिन साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ में इतनी बेहतरीन कोशिशें की, उन कोशिशों को देख के अपनी जिंदगी में उन्हें अपनाने का मौका भी फराहम किया। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन सब सारी चीजों को, जितनी सारी अच्छी चीजें हमारे सामने आई हम उनको लेंगे और अपनी जिंदगी में अपना के और आगे अपने भी लिए और साथ साथ अपने आसपास और अपने समाज के लिए एक बेहतरीन काम करने का, और आने वाले टाइम में बेहतरीन हम कोशिश करेंगे कि खुद अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा काम कर सकें। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। यकीनन उन लोगों को सलाम जिन्होंने आगे बढ़कर हम लोगों का साथ दिया, एक दूसरे का साथ दिया और मदद करने के लिए तैयार रहे। और अब हम लोग जैसा कि जानते हैं, कामयाबी के रास्ते प्रोग्राम है, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम है और लोगों को बताने की हम कोशिश करते हैं कि सही रास्ता क्या है। एक ऐसी मुश्किल सर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है, जो सारी मुश्किलें तो हैं घर वालों के लिए हैं, लेकिन उनमें से जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलें सामने आ गई हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हमने देखा था कि हमको अपने घर में कैद होना पड़ेगा और फिर पढ़ाई लिखाई में जो है बाधा बन गई हैं कई चीजें। तो लोग जो है निगेटिव होते जा रहे हैं और ऐसा कहा जाए कि थोड़ा सा कमजोर भी हो चुके हैं मेंटली। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी टिप्स आज हमारे प्रोग्राम के जरिए दिया जाए जो उनको मजबूती दे सके। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पहली बार शायद घर में एक साथ इतने सारे लोग रह रहे होंगे, वो भी 24 घंटे, ऐसे में अपने टाइम को मैनेज करना और पढ़ाई करना और घर के हालात को देखना, ये थोड़ा सा मुश्किल बन चुका है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन में जो वक्त मिल रहा है उसका इस्तेमाल वो कैसे करें? बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन और एकदम एवरी फैमिली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसमें तमाम फैमिली की अगर देखेंगे तो यही हालत है। 2.5-3 महीने से लोग घर में हैं, जॉब की भी थोड़ी परेशानी है, जो बिजनेस से लोग अटैच हैं उनके साथ भी परेशानी है। लेकिन 2 चीजें मैं कहूंगा, एक तो परवरदिगार से दुआ आप लोगों के लिए कि आप जल्दी से जल्दी इस परेशानी से बाहर निकलें, और दूसरी चीज ये कि इंसान टफ टाइम में ही अपने आप को प्रूव करने का इंसान को मौका मिलता है। हो सकता है कि ये मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत सारी आसानियां, बहुत सारी नई चीजें निकाल के आपके सामने ले आएगा। देखिए, महसूस करें, और जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि आप देखेंगे पोस्ट कोरोना दुनिया की बहुत ही बदली हुई सूरत सामने आएगी। जैसे आप देख रहे होंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में आ रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पहले से अलग होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन का लेवल भी जितना पहले खराब था अब नहीं है। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की एक चीज आ गई है, हाइजीन मेंटेन करने का एटीट्यूड लोगों में आ गया है, लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत प्रॉपर होती जा रही है, यानी फूड हैबिट भी लोगों का बहुत इम्प्रूव होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि दुनिया बहुत बदली हुई है, और बेहतरीन आने वाले टाइम में इस परेशानी के दौर से निकलने के बाद दुनिया हमको मिलने वाली है। बिल्कुल ना घर पे आपके बच्चे आपके साथ हैं, पॉजिटिव जी, घर पे आप बच्चों के साथ हैं, सबसे पहले इसे कैसे आप पॉजिटिव लें। मैं बीइंग ए फादर हमेशा गोल्डन टाइम, एक प्रोडक्टिव टाइम अपने बच्चों के लिए मिस करता था। मैं सुबह ऑफिस को निकला, शाम में या रात में 8:30-8 बजे मैं घर पे आने के बाद, थका हुआ होने के बाद,
मैं अपने बच्चे के साथ ठीक से बैठ के 2 लफ्ज बात नहीं कर पाता था। हो सकता है अल्लाह ने हमको मौका दिया है, गॉड ने हमको मौका दिया है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें और उनको बहुत नजदीक से समझने की कोशिश करें। कोरोना की सिचुएशन पूरी लाइफ के लिए नहीं है, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद आप बाहर आएंगे, लेकिन अभी का जो पीरियड है, यस हालात बेहतर होंगे, लेकिन ये जो पीरियड है जब हम अपने बच्चों के साथ हैं, अगर हम अपने बच्चों को रीड करने में कामयाब हो गए, उनकी एक एक चीजों को देखने में कामयाब हो गए, उनकी कमियों को देखने में हम कामयाब हो गए और हमने एक प्लानिंग भी डेवलप कर लिया कि अपने बच्चे की इस कमी को मुझे कैसे दूर करना है, तो जैसे ही सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे वो चीजें मेरे बच्चे के ब्राइट फ्यूचर बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगी। बच्चों के लिए कहूंगा एकदम करेंगी। बच्चों के लिए साजिद साहब कहना चाहूंगा कि आपको बेहतरीन मौका मिला है। आपकी हमेशा शिकायत होती थी कि आप स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं बच पाता कि आप घर पे आके सेल्फ स्टडी कर पाए। आप 24/7 घर पे हैं, आराम से अपने 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल बनाएं, अपनी सिटिंग हैबिट बनाएं, अपना टाइम टेबल इंप्रूव करें और यही चीज जब आप आगे जब कॉमन डेज में आप आएंगे और अपना टाइम टेबल मेंटेन करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में ये चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। तो सारी सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना है। परेशानियां हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन परेशानियों से फाइट करके बाहर निकलना है, ये जज्बा अपने अंदर लेके आना। हाँ सर, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगा और बहुत अहम सवाल है कि अभी घर में कुछ लोग हैं और सबकी अलग अलग चॉइसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा पढ़ाई करने वाला है, उसे वक्त नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का, और जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनका सारा टाइम जो है मोबाइल पे चला जा रहा है, 12 घंटे 14 घंटे, और फैमिलीज हैं जो लेडीज हैं उनका वक्त जो है खाने पकाने में चला जा रहा है। तो ऐसे में एक बच्चे के लिए जो पढ़ाई कर रहा है, जहाँ पर सारे लोग एक साथ घर में 24 घंटा हैं, वहां पर मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है पढ़ाई की तरफ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में एग्जाम तो होना ही है, बस हमें इतना ही नहीं पता कि एग्जाम कब होगा। सारी चीजें खुलने वाली हैं इंशाल्लाह, जैसे अब खुल रही हैं, सिर्फ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह पब्लिक प्लेसेस बंद हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बच्चा जो दिमागी तौर पर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उनकी बात नहीं, जो करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे बच्चे जनरली आप देखेंगे कि इंटरनेट का, फेसबुक का या मोबाइल का बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं जी। गेम्स और ऐसी चीजें उस पर खेलते हैं या उसमें टाइम लगाते हैं जिससे उनका प्रोडक्टिव टाइम, गोल्डन टाइम हाथ से मिस होता है। अभी वक्त आ गया है कि आप मोबाइल और इंटरनेट का लाइफ में सही चीज आपको हेल्प कर सकती है। सारे क्लास 1 से 12 CBSE, ICSE, किसी भी स्टेट बोर्ड का आप सिलेबस ले लें, सारी किताबें हर स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइट डेवलप करके बच्चों को PDF के फॉर्म में दे दिया है। अगर आप CBSE पढ़ते हैं, सारी NCERT की किताबें, महाराष्ट्र बोर्ड की सारी किताबें स्टेट बोर्ड की ऑनलाइन मौजूद है। इस तरह से सारे स्टेट की जितनी सारी किताबें क्लास 1 से 12 तक की हैं, सारी PDF के फॉर्म में मौजूद हैं। आपकी पढ़ाई के लिए मोबाइल यहाँ आपका बहुत बेहतरीन साथी बन सकता है। एक्चुअली क्या तकरीबन जी हाँ, मोबाइल जब हमारे हाथ में आता है तो हम बहुत सारी चीजें हमारे सामने, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है और भी अदर वेबसाइट है, तो उस पर हम डाइवर्ट हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो आ जाता है हमारी लाइफ में। तो कैसे अवॉइड करें इसको? लिमिटेड चीजों पे जाएं। एक बहुत बेहतरीन मैं साइट आपके जरिए रखना चाह रहा हूं बच्चों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक साइट डेवलप की है, उसका नाम है साइट का ई-पाठशाला। ओके, मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ ई-पाठशाला। ई-पाठशाला अगर बच्चे गूगल करें, ई-पाठशाला जब आप ओपन करेंगे साजिद साहब, तो देखें वहां पे क्या मौजूद है। क्लास 1 से लेके 12 तक के सारे सब्जेक्ट की किताबें PDF फॉर्म में मौजूद है, पहली बात। ओके, यानी किसी भी क्लास की अगर आप किताब चाहें वहां पे PDF फॉर्म में मौजूद है। सेकंड, तकरीबन हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं। तीसरी चीज, जितने आप प्रैक्टिकल साइंस के करते हैं, आइदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के या मैथमेटिक्स का, आप जो प्रैक्टिकल्स करते हैं उन सब के लिए वीडियोस भी बना के उस साइट पे डाले गए हैं। तो ये सारी चीजें ई-पाठशाला की साइट पे मौजूद है। मैं बच्चों से कहूंगा कि ई-पाठशाला की साइट पे जाएं
उस साइट को ओपन करें, तमाम चीजें, जिस तरह की चीज आपको चाहिए फ्रॉम क्लास 1 to 12 हर सब्जेक्ट का सारा मटेरियल वहां पे मौजूद है। आप उसको डाउनलोड करिए। वीडियो लेक्चर्स के लिए अदर साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। एक साइट ई पाठशाला आप ओपन करें, सारे कंटेंट इनिशियल टू फाइनल सारे मौजूद हैं। ओके, हाँ सही आपने बताया, क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीज है, जब हम जाते हैं सर्च करते हैं तो कई लिंक हमारे सामने आ जाती है, उसमें समझना मुश्किल होता है क्या चीज हमको देखना चाहिए। सर एक और सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद से हमारे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट अगर हम देखें तो बहुत गहरा पड़ा है। लोग बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स के बीमार, मतलब यूँ कहूँ कि निगेटिव थॉट्स उनके अंदर आने लगे हैं। और खासकर अगर बच्चों के बारे में बात करूँ तो एक ऐसा लगता है कि शायद हालात ठीक होंगे तो जाके यूनिवर्सिटीज, स्कूल और इंस्टीट्यूट खुलेंगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें स्कूल, यूनिवर्सिटीज और ये सब का इंतजार करना चाहिए इंस्टीट्यूट खुलने का, या हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं अभी से, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा है? एकदम अभी से आपको करना है और रुकना नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चे ऑलरेडी करने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्कूल की क्लासेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं फ्रॉम अप्रैल सेकंड वीक और थर्ड वीक। मैक्सिमम स्कूल ने अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। लोगों ने अपने समर वेकेशन का ड्यूरेशन भी बहुत सारे स्कूल ने कम कर दिया है, ऑनलाइन की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल रही है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि नेट पे सारे साइट्स पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। वीडियोस, लेक्चर भी, जैसे मैंने ई पाठशाला का जिक्र किया, मौजूद है। आप वेट ना करें। जहां तक एग्जामिनेशन की बात है तो सारे एग्जामिनेशन आने वाले साल में टाइम पे ही होंगे। जैसे अगर मैं अभी क्लास 9th में हूं तो 9th का फाइनल एग्जाम, 8th का फाइनल एग्जाम, 10th का फाइनल एग्जाम अपने टाइम पे ही होना चाहिए, और इसकी पूरी कोशिश भी हो रही है और पूरी उम्मीद भी है कि हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। अब इसी वजह से आपने देखा होगा कि स्कूल ने ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन, सारे स्टेट बोर्ड ने भी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करा दिए हैं। सीबीएसई ने भी, स्कूल जितने भी सीबीएसई के सारे स्कूल हैं उन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया है। तो ऑनलाइन पे ऑलरेडी क्लासेस कॉलेज की भी हो गई हैं शुरू, स्कूल्स की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। इसका मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो एग्जामिनेशन होगा वो अपने टाइम पे ही होगा। सर तो हमें, अगर हमने सर एक और सवाल करना चाहूंगी। ये तो आपने बता दिया कि सारे एग्जाम टाइम पे ही होंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो अप्रैल और मई में एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों में, जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले थे, तो उस पर क्या चीजें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में आप बताएं। एग्जाम की नई डेट्स, बहुत सारे एग्जाम ने नई डेट्स अपनी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम जो अप्रैल में थे, मई में थे, उनको पोस्टपोन किया गया। तो पहला एग्जाम एनटीए जो जेईई मेंस जो अप्रैल में होना था उसे पोस्टपोन किया गया और उसकी नई डेट आ चुकी है 18 जुलाई से 23 जुलाई। 18 जुलाई से 23 जुलाई एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। नीट की भी, जी जेडब्ल्यू मेंस जिसको आप बोलते हैं, और नीट एग्जामिनेशन की भी नई डेट आ चुकी है, वो है 26 जुलाई, और ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा। यही मैं बच्चों से कह रहा हूं कि दुनिया की रफ्तार रुकनी नहीं है, दुनिया को थमना नहीं है, जिंदगी को रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है तो इमीडिएट आप इसको स्टार्ट करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। चलिए सर, ये तो अच्छी बात आपने बताई है कि जेडब्ल्यू मेंस और नीट दोनों ही एग्जाम इंशाल्लाह आने वाले महीने में कंडक्ट होंगे, वो भी ऑनलाइन होंगे। तो उसकी तैयारी आप लोगों को पूरी रखना है, और उससे जुड़े हुए अगर कोई सवालात हैं तो सर से आप पूछ सकते हैं। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर घर की हम बात करें तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गया है, क्योंकि सबके घर एक जैसा नहीं है, सबके हालात एक जैसे नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा जो है बच्चे जो पढ़ाई वाले होते हैं बहुत मायूस हो जाते हैं, और पढ़ाई, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि चलो ये साल नहीं अगले साल हम अटेंड कर लेंगे। तो ऐसे में आपकी कोई राय है, उन्हें आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि घर के हालात बेहतर नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकते घर में, या लोग बहुत हैं, या दिल नहीं लग रहा है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि ये साल मतलब वो ड्रॉप कर सकते हैं या अगले साल के लिए इंतजार करें? मुझे ये लगता है कि अगर जिंदगी में कामयाबी हासिल करना है तो टफ सिचुएशन में ही अपने आप को प्रूव करने का इंसान को बेहतर मौका मिलता है। जी, नहीं सोचना है, परेशानियां अपनी जगह पे हैं और जिंदगी का आगे बढ़ना अपनी जगह पे है। अपने आप को रोकना नहीं है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से परेशानियां इस वक्त सामने हैं, लेकिन फिर अपनी बात को मैं रिपीट करूंगा कि परेशानी की हालत से बाहर निकलना
यही कामयाबी का रास्ता यहीं से दिखना शुरू होता है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप ना सोचें, अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि एग्जामिनेशन 2021 मार्च में आपका होना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। स्कूल खुलने के बाद, कॉलेज खुलने के बाद सिलेबस आपका मोमेंटम में आएगा। हो सकता है गवर्नमेंट इस तरह का प्लान करे कि सिलेबस थोड़ा सा कम कर दे। जैसे साजिद साहब, इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि अगर सपोज किसी सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स हैं और स्कूल में अगर टाइम लगे और थोड़ा सा और भी देर हो जाए, हो सकता है कि सिलेबस वहां पे फाइनल एग्जामिनेशन का कम कर दिया जाए। तो अभी बहुत जल्दी आपको नेगेटिव नहीं जाना है, आपको एकदम नहीं जाना है आपको नेगेटिव, क्योंकि परेशानी में आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया है। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनके भी सारी बातें हैं। तो इतना जल्दी आपको ऐसा फैसला नहीं लेना है, फाइट करना है और फाइट करके बेहतर रास्ते की तरफ आपको अपना कदम बढ़ाना है। याद रखेंगे, अगर आप साल ड्रॉप करेंगे तो आपका ही एक गोल्डन पीरियड हाथ से निकल जाएगा। ओके सर, जैसा कि हमने एनवायरनमेंट की बात की, तो सबके घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है और ऐसे में जो है अपने स्टडी को ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उन बच्चों को जो मतलब फोकस्ड बच्चे हैं, अपनी स्टडी पे पूरा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ऐसे में उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं। बेस्ट अल्लाह ने आपको मौका दिया है सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए जी, क्योंकि अभी आप 24 घंटे घर पे हैं, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, एनवायरनमेंट है। सिटिंग हैबिट अपनी आप इंक्रीज कीजिए। और पूरी दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं कि किसी भी इम्तिहान में कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपके स्टडी का ड्यूरेशन बहुत प्रॉपर हो और आप अपने अंदर जज्बा रखते हैं कुछ करने का। इस पीरियड को प्रॉपरली यूज कीजिए। आप ये समझें कि अल्लाह ने आइसोलेट करके आपको सेल्फ स्टडी करने का, आपको टाइम टेबल मेंटेन करने का एक बेहतरीन मौका दिया है। अपने से अपना टाइम मैनेज करें और सिटिंग हैबिट अपनी आप इंक्रीज करें। हाँ सर, ये बात आपने अच्छी बताई है, सिटिंग हैबिट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है हमें। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा रीडिंग होता है वो बहुत कम था घर पे, मतलब हम स्कूल जाते थे, कॉलेजेस जाते थे और फैमिली के साथ भी जो है इतना ज्यादा नहीं होता था। तो रीडिंग के बारे में आपका और क्या कहना है कि किस तरह से हमको रीड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा चीजें? बिकॉज बहुत से बुक्स हैं, अभी जब ऑनलाइन है मौका मिल रहा है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो इस चीजों को ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो रीडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके की नोट्स को हमें पढ़ना चाहिए? एकदम स्पेसिफिक होना है आपको, अपने सिलेबस की चीजें आपको पढ़नी है, दीगर चीजों पे आपको ध्यान नहीं लगाना है। और आपने प्रोग्राम में ये इंडिकेट भी, एक पॉइंटर भी, आपने एक इंडिकेशन भी दिया कि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि आपका जहन वहां से डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है और टाइम कैसे आपका मिस होता है या वेस्ट होता है आपको इसका एहसास नहीं हो पाता है। मैं आपसे कहूंगा सिर्फ नेट पे आप जो आपके टेक्स्ट बुक, जो आपकी क्लास के आपके सब्जेक्ट की बुक है उसकी पीडीएफ आप लें, उसे डाउनलोड करें, उसी को पढ़ने की कोशिश करें। अपने किताब, अपने सिलेबस, अपने करिकुलम से उससे आप अपने आप को अटैच रखें। बहुत सारी चीजें एक टॉपिक पे देखने की आपको जरूरत नहीं है। जो मैंने ई पाठशाला आपको बताया है, अपने आप को ई पाठशाला से आप स्टिक करें। वहां पे मैं समझता हूं कि स्टडी के बेहतरीन सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेस डेविएशन में बेहतरीन परफेक्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, ई पाठशाला में ओके, तो हमें जो है बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, ऑर्गेनाइज करना है कि कहाँ से हमें पढ़ाई करना है। ठीक है सर, एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि मोबाइल से हम लोगों की पढ़ने की आदत नहीं थी, पर अभी लॉकडाउन में जब हम क्वारंटाइन अपने घर में हैं तो मोबाइल से पढ़ने की आदत भी हो गई है। और इसमें दो तीन चीजें हैं, क्योंकि जिनकी आदत थोड़ा बन गई है बहुत अच्छी बात है, और जिनकी आदत नहीं बनी है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारी चीजें हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ। तो ऐसे में हमारे लिए कुछ चीजों को समझना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स आप पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए मैथ्स को समझना डिफिकल्ट है, तो फिर कैसे, यहाँ पे क्या सोल्यूशन आपकी नजर में है? बहुत सारे मैथ्स के वीडियो, साइंस के बहुत सारे वीडियो ई पाठशाला पे मौजूद हैं। वो आपको फील आएगा कि आप क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं। ओके, तो मैं और दीगर साइट्स के बारे में नहीं कहूंगा, पर ई पाठशाला की साइट में जरूर कहूंगा, क्योंकि वो जितने सारे टीचर्स हैं जो क्लास 1 से 12 तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं,
उन्हीं टीचर्स ने वो क्लासेस ली हैं और बहुत ही परफेक्ट वीडियोस हैं। तो आप ई पाठशाला के वीडियोस को देखने की कोशिश करें, पहला। दूसरा, मैं एक चीज और यहाँ पे रखना चाहूंगा साजिद साहब, वो ये जो आपकी बात, फिर मैं उसको दोबारा से कहना चाहूंगा कि आप अपने कंटेंट के ऊपर आप जितनी रिक्वायरमेंट आपको है उसे आपको इंटरनेट से लेना है, दीगर चीजों की तरफ अपने आप को आपको नहीं ले जाना है। ओके सर, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, और ये सवाल अभी क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी तो कई सवाल हम व्यूवर्स के रखेंगे आपके सामने। एक सवाल ये मैं करना चाहूंगा कि अभी जो वक्त है वो वक्त सारा हमारे हाथ में है, लेकिन इसका यूटिलाइज प्रॉपर वे में हम नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ। ये सवाल जो है माँ बाप के लिए मैं करना चाह रहा हूँ, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि माँ बाप को अगर नर्चरिंग की बात आए तो कैसे वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं? बहुत अच्छा मौका अपने आप के अंदर भी बहुत सारी चीजें डेवलप करने का है। जब लॉकडाउन हुआ साजिद साहब, तो मैंने जो जैसे जिंदगी अपनी गुजारी, कुछ चीजें मैं रखना चाहता हूँ। मेरी बेटी की बहुत सारी किताबें जो छोटी क्लासेस की थी, जैसे लॉकडाउन हुआ मैंने मैथमेटिक्स की सारी किताबें क्लास 1 से लेके 10 तक की सारी किताब रिवाइज की। और आप ये देखें कि जब भी किसी क्लास की किताब को मैं पढ़ता था, इतने नए नए पॉइंट्स, इतने नए नए थॉट वहां से डेवलप होते थे कि मैंने सोचना शुरू किया कि ये सब चीजें हमारे जहन में आज से पहले नहीं थी। तो पेरेंट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत गोल्डन पीरियड है, अपने बच्चे के सिलेबस के साथ भी अटैच हो, सारी चीजें ऑनलाइन मौजूद है, उसको देखें। और अभी एक और नई चीज आपको मैं रखना चाह रहा हूँ आपके सामने। अभी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ ऑल ओवर, जितने सारे बॉम्बे के बच्चे जो हमारे साथ अटैच हैं जेई के लिए, उनकी क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। और जनरली इस तरह की बातें सामने आती हैं कि पेरेंट भी बच्चों के साथ उन क्लासेस में बैठते हैं, मोबाइल पे या लैपटॉप पे बैठते हैं, और वो पूरी क्लास बैठ के समझने की कोशिश करते हैं, और क्लास के बाद में फीडबैक भी भेजते हैं। यही टॉपिक मैंने जब मैं 11th में या 12th में था, जब मैंने पढ़ा ये समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मैंने अपने बच्चे के साथ बैठ के आपकी क्लास में टॉपिक पढ़ा तो ये टॉपिक मेरा बहुत ही क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह के पेरेंट हैं जो अपने आप को अपने बच्चों के साथ भी अटैच करके आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सर, ये वो पेरेंट्स के बारे में आपने कहा है जो स्मार्ट पेरेंट हैं, जो समझते हैं चीजों को, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते, कैच नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए तो बच्चों को पहली बात तो बैठाना ही 3 घंटा 4 घंटा एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जो स्कूल की जिम्मेदारी थी वो हमको अब घर पे पूरी करना पड़ेगा। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और कभी कभी हम लोग अवॉइड भी कर दे रहे हैं। तो इस पर आपका क्या नजरिया है कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम इसको? देखिए साजिद साहब, बहुत मुश्किल वक्त है और हर इंसान की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम। हो सकता है कि कोई इंसान बेहद ही ज्यादा परेशानी के हालत से गुजर रहा हो और मैं बहुत सारी बातें उसके सामने रख रहा हूं जो उसके लिए सूटेबल ना हो, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली क्या इंसान की सोच है? उसे अपने आप को परेशानियों से बाहर निकालना है, उसे अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले जाना है, उसे अपने बच्चे को कामयाब इंसान बनाना है। ये सब सारी चीजें मुश्किल तो हैं, लेकिन किसी न किसी बेसिस के लिए टाइम निकाल के बैठना तो पड़ेगा जी। चीजों के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, टाइम तो लगाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और काफी कुछ आपने बताया, लेकिन वक्त कम है। मैं जाते जाते आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा और प्रोग्राम को खत्म करेंगे यहाँ पर, कि जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, मजबूती बनाए रखना है? नहीं, एकदम डीमोटिवेट नहीं होना है, और अल्लाह ने आपको मौका दिया है अपने आप को संवारने का। इस वक्त को यूज करें, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीखें। सारी किताबें ऑनलाइन मौजूद हैं, सारे वीडियोस मौजूद हैं, उनसे अपने आप को अटैच करें, अपनी जिंदगी को मजबूत बनाएं, और जब लॉकडाउन खुले तो एक नई एनर्जी के साथ बाहर निकलें और नई शुरुआत करें और तेज दौड़ लगाएं ताकि कामयाबी के मंजिल पे सबसे पहले आप ही पहुंचे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में व्यूवर्स के कुछ सवाल हैं वो भी आपसे पूछना चाहूंगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और अगेन
आलम से करता हूँ कि तमाम लोगों के लिए ये परेशानी का वक्त जल्दी से जल्दी खत्म हो और लोग जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी को प्रॉपर ट्रैक पे लगा सकें। बच्चे अपने आप को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएं और आने वाले टाइम में एक अच्छी दुनिया उनके सामने उभर के सामने आए। जी, तो जी हाँ नाज़रीन, हर अंधेरे के बाद उजाले का इंतजार हम करते हैं। इंशाल्लाह ये सब मुश्किल की घड़ी है, जरूर जो है मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिन में यूनिवर्सिटीज, स्कूल और कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट वगैरह भी खुल जाएंगे। आप फिर से पढ़ेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम आपका साथ दे रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल करना है, कोई पूछना है, हल चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9930474147 और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से सर हमारे साथ ऑनलाइन होंगे इसी प्रोग्राम में। कामयाबी के रास्ते में देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।